वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम निया है और आज मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये दरअसल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिराइव करता है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। मान लीजिए मैंने खुद का एक क्लासरूम ऑर्गेनाइज किया है और मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं जो नॉलेज दे रही हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे लिए अंडरलाइंग एसेट हो गए हैं और मैं उनको नॉलेज दे रही हूँ, मैं उनके लिए डेरिवेटिव हो गई। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स के चार पार्ट्स हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स ये ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो जान लेते हैं फ्यूचर्स क्या है। मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। इसको मैं पार्ट्स में आपको बताने वाली हूँ होता क्या है। ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्शन। कंपल्शन यानी कि बायर और सेलर के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उनको वो फुलफिल करना होता है। किस लिए? अंडरलाइंग एसेट के लिए। अंडरलाइंग एसेट्स यानी कि उसमें शेयर्स, करेंसीज, इंडेक्स, ये सब अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो और बिस्किट्स का पैकेट खरीद रहे हो। तो बिस्किट की भी खुद की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी खुद का एक्सपायरी डेट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर नेक्स्ट मंथ में एंड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर एक महीने के बाद अगर एक्सपायर हो रहा है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, और 2 महीने के बाद अगर एक्सपायर हो रहा है उसको हम बोलते हैं फार। और इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। मान लीजिए मैंने रिलायंस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ रही है नेक्स्ट मंथ में, तो उसको मैं बोलूँगी नियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने के बाद एंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं फार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स फ्यूचर्स के। एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस, यानी कि फ्यूचर्स के जो शेयर्स रहते हैं वो हमेशा लॉट साइज में खरीदे जाते हैं, 1 या 2 में नहीं खरीदा जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर्स लेके रखे हैं, फ्यूचर्स लेके रखा है 60,000 का, ये सोचकर कि फ्यूचर में इसकी प्राइस 80,000 हो सकती है। तो ये हो गया है एग्जाम्पल प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस का। इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है आप कंपनी को किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करने मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आए। थैंक यू।